अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सादिक आपके साथ 94 न्यूज़ नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग, जिसमें इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ये 13 जून की एक ऐसी रात थी जब इस खित्ते के अंदर जो है वो जंग मुसल्लत कर दी गई एक इस्लामी मुल्क के ऊपर। इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा किया था और पाकिस्तान ने फिर उसका जो जवाब दिया, और इसी तरह शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया और उसके ऊपर हमला किया गया, करवाया गया। ये कायदा से बहस है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ईरान जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्या इस तरह हमले कर पाएगा? उनके पास सही मालूमात नहीं थी या उनको पता नहीं था कि इतनी ताकत ईरान के पास है? तो आज हमने इसके ऊपर बात करेंगे कि ईरान के पास ऐसे कितने मिसाइल हैं और कितनी इकसाम के मिसाइल मौजूद हैं जो ईरान से जाकर जो है वो इस वक्त इजराइल के शहरों पे गिर रहे हैं, और जहां पर उन्होंने मलबे का ढेर बना दिया है। उसके एक शहर जिस तरह से पिछली रात भी, उससे पहले भी उसने जो 13 जून के बाद हमले के बाद अगले दिन जो उसने दिया इतना बड़ा जवाब, जब उसकी बड़ी जो तमाम फौज के सरबराह, पाकिस्तान इनकलाब के सरबराह, उनको शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने जो जवाबी हमले किए उससे इजराइल थोड़ा सा बुखरा गया है। और अब अमेरिका भी जो उसके बैक पे था वो बैकफुट पे आता हुआ दिखाई देता है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन आज हमने बात कर रही है कि ईरान के पास ऐसे कौन से मिसाइल किस किस्म के हैं और कितनी इकसाम के हैं कि जो इजराइल तक उनकी रेंज है। मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपके साथ, इसके ऊपर तकरीबन कितनी इकसाम मौजूद हैं और वो कौन कौन सी है, उनके नाम क्या हैं और उनकी रेंज कितनी है। ये तमाम चीज़ आज के साथ हमने शेयर करनी है। और अब तक आपको पता है कि ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो इजराइल के ऊपर जो है उनसे हमला किया, जिसके बाद तकरीबन ये खबर आ रही है कि 24-25 भी और कुछ लोग 30 भी कह रहे हैं, और 300 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए इजराइली। और इसके बाद ईरानी जो खबरसा एजेंसी है उसके मुताबिक गुज़श्ता बरस की एक रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के जो हैं वो मिसाइल मौजूद है जो जिससे वो हमला कर जिनके साथ उन्होंने हमला किया वो भी हम आपको बताते हैं अब तक के वो कौन कौन से मिसाइल हैं जिनके साथ अभी तक उसने हमला किया है। लेकिन 9 इकसाम, और शायद कितनी मिकदार में है, कहा जा रहा है कि 3700, और बाज कह रहे हैं कि जितनी तेज़ी से उसने ये हालात देखते हुए मिसाइल बनाना प्रोडक्शन शुरू कर दिए, वो शायद और भी कई हज़ारों में उसकी तादाद बढ़ चुकी है। अच्छा, ये हमने बताया आपको कि ईरान का जो ये इसमें कौन कौन से मिसाइल कितनी हज़ार की रेंज तक है। 9 इकसाम है, और जिनमें से जो है वो 6125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर इनकी रफ्तार जो है 175151 किलोमीटर फी घंटा तक इसकी रफ्तार भी इनकी है। ईरान के ज़रिए इस्तेमाल हथियारों ने अस्सा से मगरब को खौफजदा कर रखा है। आपको पता है कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई और उसके एटमी जो तनसीबात के ऊपर हमले किए गए। इससे पहले उसके एटमी प्लांट को तबाह भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो मिसाइल की वो प्रोडक्शन है उसको नहीं रोक सके। और ईरान ने जो रॉकेट चलने वाले हथियार थे वो भी उसके पास मौजूद है। जिस तरह उसने रॉकेट, जिसको मुख्तलिफ इसके ऊपर हथियार जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनको चलाया जा सकता है। ये मिसाइल रवायती और गैर रवायती दोनों तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये भी ज़हन में रखना होगा। इजराइल तक मार करने वाले ईरानी मिसाइल की थोड़ी सी तफसील के अंदर जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कितनी इकसाम है। 9 इकसाम मैंने आपको बताई। इन बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम क्या है, पहले उनके नाम की तरफ चलते हैं। उनके नाम, पहला जो है वो है सजल मिसाइल है, और दूसरे का नाम खैबर मिसाइल है, और तीसरा जो है वो इमाद मिसाइल, चौथा जिसका नाम है वो है शहाब मिसाइल। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गदर के साथ अभी तक ईरान ने जो है वो दावा किया, उसके साथ उसने हमले किए हैं। गदर उनमें से एक है, 5वें नंबर पे आता है। और छठे पे ये है पावा आया, इसको कहा जा सकता है, इसका नाम ये है। और 7वें में फतह टू के नाम से भी इनके पास एक मिसाइल मौजूद है। और फिर खैबर शिकन 8वें नंबर पे जिसका नाम है, और 9वें नंबर के ऊपर जो है वो हाज कासम है। ये 9 अक़साम है जो उसके पास
موجود ہیں ایران کے پاس. ایران نے جن کے ساتھ حملہ کیا اب تک ایران کے اوپر، ان میں جو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل پر عماد کے ساتھ حملہ کیا اس نے، غدر کے ساتھ حملہ کیا اس نے، اور اس کے بعد خیبر شکن بیلسٹک میزائل وہ اب تک ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر داغ چکا، جس کے بعد اس کے شہروں کو کچھ حصہ جو ہے وہ تقریباً کھنڈرات بن گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو شاید ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، جو اسرائیل ہے. اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جیسے کہتا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح سے وہ مختلف زاویے لے رہا ہے، اور اس کی طاقت کو دیکھ کر ہی ان میزائل کے اوپر بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے پاس میزائل کی وہ اقسام اور اس طرح کے میزائل موجود ہیں جس سے یہ محسوس ہوا امریکہ کو بھی یہ شاید غلطی ہوئی ہے. کیونکہ بہت سے میں ایک اور آپ کو ولاگ کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ جو موساد ہے اس کے ایجنٹ کس طرح گھسے اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پر اپنا بیس قائم کیا. یہ ساری کہانی ایک علیحدہ سے ولاگ کے اندر آپ کو بتائیں گے. لیکن بڑی کہانی یہ جو ہم نے بتائی، یہ 9 قسم کے میزائل کے اندر جو بتایا، جو غدر، عماد، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر داغے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا امریکہ، جس کا وہ کٹ پتلی ہے، جس کی گود میں بیٹھ کے وہ کھیلتا ہے، کہ ہم پاکستان اور بھارت والی جو ثالثی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے ٹرمپ صاحب. تو پہلے وہ کہا جا رہا تھا جی ہم جو ہے وہ اس کے سپریم لیڈر کو بھی مارا جا سکتا ہے، اس طرح کی خبریں تھیں. لیکن اب بیک فٹ پہ دکھائی دے رہا ہے. وہ گو کہ اسرائیل نے بڑے پچھلی رات بڑے سخت حملے کیے ہیں، فضائی حملے کیے ہیں، میزائل پھینکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر ایران جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور انہوں نے امان اور جو قطر جو ثالثی کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ جو حالت جنگ ہے اس کے دوران جو ہے وہ کوئی مذاکرات یا کوئی بھی ثالثی قبول نہیں ہو. تو یہ مسائل ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک ایران کس پوزیشن میں کھڑا ہے. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. تو اب تک کے لیے اتنا ہی.